तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से एक नया चैप्टर आप लोग के लिए लेके आया हूँ, क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर जो आपको 3 और 4 मार्क्स एग्जाम में तो पक्का ही देने वाला है। ये चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सबसे खुशी की बात है कि ये जो पोएटिज हैं, ठीक है, कवित्री जो हैं, ये हमारे अपने इंडिया की हैं। कहाँ की हैं? इंडिया की हैं। तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो है रिटेन बाय इंडियन पोएटिज, कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। ही वॉज बॉर्न इन 1934। इनका जन्म हुआ था 1934 में। और जो ये माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, ये एक लिरिक्स है। क्या है? लिरिक्स है। और इस लिरिक्स को इन्होंने पब्लिश किया था 1965 में। तो क्या है? 1965 में अपने ये ग्रैंड मदर हाउस की जो लिरिक्स है, एक प्रकार का मतलब गीत में है, गीत गाती हुई, ठीक है। 1965 में क्या किया था? इनको पब्लिश किया था। ये जो इनको पब्लिश किया था वो समर इन कोलकाता, ठीक। क्यों भाई? क्योंकि ये अपनी दादी के साथ समर डेज में कोलकाता ये बहुत ज़्यादा स्पेंड की थी। क्या थी? कोलकाता में समर डे में अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड की थी अपने समय। इसीलिए क्या किया था इन्होंने? जो पब्लिश किया था समर इन कलकत्ता में, ठीक है। कोलकाता इसका नया नाम है, पहले इसको कलकुट्टा बोलते थे, CALCUTTA। तो फिर क्या हुआ आगे? इस चैप्टर में क्या है कि जो कमला दास हैं वो अपनी दादी के साथ बचपन में रहती थी, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो दादी को छोड़ के चली गई हैं। और आफ्टर सम टाइम क्या हुई है? उनकी दादी की डेथ हो गई है। तो वो अकेला फील कर रही है। क्या कर रही है? अकेला फील कर रही है। और फिर वो आई हैं अपने दादी के घर, जिस घर में वो बचपन में छोटी जी थी। तो वो उस दादी के साथ जहाँ रहती थी वो उसी घर में क्या हुई है? वापस वो लौट के आई है। तो इसमें वो कर क्या रही है भाई? तो ही डिस्क्राइब द डेजर्ट कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस एंड हर ऑन लाइफ। वो अपनी जो ग्रैंड मदर्स की हाउस जो था, जो उसका डेजर्टेड कंडीशन हो गया है, उसके बारे में बताती हैं। और अपने लाइफ के बारे में वो बतला रही हैं। क्या बता रही है भाई? बोल रहा है हर ग्रैंड मदर इज नो मोर। उनकी दादी अब नहीं रही। ही फाइंड हिमसेल्फ एलोन, मतलब हर सेल्फ एलोन। वो अपने आप को अकेला फील कर रही हैं। कौन फील कर रही हैं? ग्रैंड मदर हाउस। बोल रहे हैं क्या कि जो इस समय वो घर का है, जो कंडीशन है उस घर का, जिस घर में वो बचपन में दादी के साथ रहती थी, वो बहुत फेयरफुल है, बहुत ही डरावनी है, बहुत ही अंधेरा है उस घर में, ठीक है। और क्या करती हैं? वो चाहती हैं, जो पोइटिज हैं, जो कवित्री हैं, वो चाहती हैं क्या कि वो उस घर के अंधेरे में जाए, उस घर के अंधेरे को अपने बाहों में ले और अपने घर वो अंधेरे को ले जाए, जैसे कि उनको पूरी बचपन की यादें क्या है उनको आए। मतलब बचपन की पूरी यादों को उस घर से निकाल के वो अपने घर में ले जाना चाहती हैं जहां वो रह रही हैं। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हाउस इज फेयरफुल। द पोइटिज वॉन्ट टू टेक फ्रॉम द प्लेस एंड आर्मफुल डार्कनेस एट हर हाउस वेयर सी लिव्स। शी वॉन्ट्स टू पुट डार्कनेस एट हर बेडरूम टू रिकलेक्ट द मेमोरी ऑफ पास्ट। वही बात है, जो पास्ट की मेमोरी है उसको चाहते हैं क्या करना? रिकलेक्ट करना। तो मतलब जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि बहुत सैड है, ठीक है, बहुत सैड है। और जो दादी के साथ बचपन में वो रहती थी, वो उस घर की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, पूरा जो घर का उनकी यादें हैं, वो उठा के अपने घर में ले जाना चाहती हैं। क्योंकि ये घर की कंडीशन क्या है? बहुत डिजर्टेड है, बहुत डरावनी हो गई है, क्योंकि इस घर में तो कोई रहने वाला नहीं है। इस पोयम में एक सिमिली क्या किया गया? फिगर ऑफ स्पीच आप लोग पढ़े होंगे, सिमिली और मेटाफोर। सिमिली का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? सिमिली का यूज किया गया है। सिमिली मीन्स जहां दो थिंग्स के बीच कंपेयर किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं सिमिली। और वहीं मेटाफोर में क्या होता है? कोई चीज़ को हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। तो जहां दो चीज़ में कंपेयर हो उसको बोलते हैं सिमिली, और जहां कोई चीज़ को हम डायरेक्ट बोल देते हैं उसको बोलते हैं मेटाफोर। जैसे आपको पता है कि दिस बोर्ड, जैसे कोई व्हाइट बोर्ड हमारे पास है जिसपे हम लोग पढ़ाते हैं, तो दिस बोर्ड इज एज वाइट एज मिल्क। यह जो हमारा बोर्ड है दूध की तरह क्या है? उजला है। कैसा है? दूध की तरह उजला है। तो हमने क्या किया है? अपने बोर्ड को दूध से क्या किया है? मिल्क से क्या किया है? कंपेयर किया है। तो जहां दो चीज के बीच कंपेयर किया जाए, जहां एज लग जाए, तो समझिए कि वो क्या है? सिमिली है। सेकेंड स्टेज में बोलेंगे क्या कि अभिषेक इज दारा सिंह इन द फाइट। मतलब अभिषेक को हमने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया किससे? दारा सिंह से। और हमने डायरेक्ट बोल दिया क्या कि जो अभिषेक है वो क्या है? दारा सिंह है लड़ने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बात को क्या किया? डायरेक्ट बोला। तो जहां बात को हम डायरेक्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं मेटाफोर। तो इसमें क्या किया गया है? जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है उसमें सिमिली का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, ठीक। फिर बोला क्या?
बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग इज रिटन बाय कमला दास। बोलते क्या है कि लगता है कि मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर ब्रूडिंग करना मतलब बहुत चिंता करना, क्या हो ना, बहुत चिंता करती हूँ बैठ के, ठीक, कि काश आज दादी जिंदा रहती तो ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, बचपन में कितने अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, अब वो दादी नहीं रही, उन्हीं के बारे में क्या करती है वो पूरा लिखती है, ठीक। और क्या करती है वह नोटिस करती हैं क्या, एक डॉग को, एक कुत्ता को नोटिस करती हैं बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, जो बेडरूम की डोर है उसके बगल में क्या करती हैं, कुत्ता को नोटिस करती है, ठीक। कुछ उनके दादी के रूम में जो ग्रैंड मदर हाउस था उसमें कुछ अच्छे कैलेंडर थे, कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स थे, वो सारे फोटोग्राफ्स को क्या की हैं वो वहाँ से उठा के अपने नए घर में ले गई हैं जहाँ वो रहती हैं। कभी कभी पूछता है वो अपने प्रीवियस घर में, अपने पुराने घर में क्यों नहीं रहती हैं, क्योंकि उस घर में दादी रहती थी, दादी की यादें उस घर में ज़्यादा है और कुछ दिन से, बहुत दिनों से उसमें कोई रह नहीं रहा था, तो घर की कंडीशन क्या हो गई थी, डरावनी हो गई थी, इसलिए उस घर में वो नहीं रह रही हैं और उस घर की जितने भी यादें हैं वो कैद करके क्या कर रही हैं, वो अपने नए वाले घर में ले गई हैं। तो यह एक शॉर्ट स्टोरी थी माई ग्रैंड मदर हाउस की। कुछ इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वन बाय वन करेंगे, देखते हैं जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं किससे, माई ग्रैंड मदर हाउस से। पहला है समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाई। तो समर इन कोलकाता आपको बताया था कि उन्होंने कोलकाता में क्या किया था, समर में अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो वो कौन थी, कमला दास थी। फिर बोल रहे कमला दास वाज बॉर्न इन, कब बॉर्न बताया था आपको, 1934 में, 1934 में, और इनकी जो ये पब्लिश हुई थी कब, पब्लिश कब हुई थी, 1965 में। बोल रहा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस में, तो ये भी को बता चुका हूँ, सिमिली का यूज हुआ है, किसका हुआ है, सिमिली का यूज हुआ है। फिर बोल रहा है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, क्या है, किस पे प्राउड करती हैं, तो अपनी दादी के घर पे प्राउड करती हैं। अगला है व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव्स विथ हर ग्रैंड मदर। जो स्पीकर हैं कमला दास वो अपनी दादी के साथ कब रहती हैं, तो बताया था आपको बचपन में रहती हैं, तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। फिर माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए, क्या है, आपको यही बताया था कि लिरिक्स है, गीत के शब्द है, वो दुख में हो या खुशी में हो क्या करती हैं, गीत गाती हैं और इसी क्या की हो, लिखी हुई हैं, ठीक। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव्ड विथ, तो बताया था आपको ग्रैंड मदर के साथ क्या करती हैं, लिखती हैं, ग्रैंड मदर के साथ क्या करती हैं, वो रहती हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुआ था, तो ये हुआ था आपको पता है समर इन कलकत्ता में, कलकत्ता का पूरा नाम कलकत्ता है, तो उसी में क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था। हु वाज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, तो कमला दास। बोल रहा है हु इज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस, कौन स्पीकर कौन है भाई, कमला दास ही तो है। कमला दास हैज रिटेन द पोएम, कमला दास ये क्या है, तो इंडियन है। फिर कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, किसके बारे में बता रही हैं, तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही हैं। कमला दास रिमेंबर्ड द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, किसके साथ, तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ। सी नोटिस्ड, वो क्या नोटिस करती हैं अपने वॉल पे, तो आपको बताया था एक डॉग को नोटिस करती हैं वो। तो ऐसे ही क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस सेट से करना, और जो भी आपके पास बीबीडी गाइड हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, उससे क्या करना, आप लोग प्रैक्टिस करना। इसके प्रैक्टिस करने से मैं गारंटी के साथ कहता हूं क्या, कि आपके एक क्वेश्चन भी फंसने वाले नहीं हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या कीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या, कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और ये चैनल आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। कहने से तो नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक आप लोग कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको एक बार पढ़िए, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखोगे और आंसर को टिक कर दोगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसे जितना से जितना शेयर करना आप लोग शेयर कीजिए, जो बच्चे 12th में हैं, और खास करके जो बच्चे 11th में हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि 11th में जो बच्चे हैं वो अपकमिंग 12th एग्जामिनेशन में क्या होगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि उनका अगर अभी से इंग्लिश कंप्लीट हो गया 100 मार्क्स का, तो वो जो बच्चा टाइम है वो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में दे सकते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।